बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छेदार चिकन वेजिटेबल पुलाव। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनता है। बहुत ही स्पेशल रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना हो। जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा उसके मुताबिक फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये लच्छेदार चिकन वेजिटेबल पुलाव बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा। और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ के बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में चाहे बहुत आसानी के साथ खुद इसको घर में बना सकते हैं और बाजार से बहुत ही अच्छा और आला मयार का खुद घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक डिश का ले लीजिए और उसके अंदर ऑयल हमें चाहिए होगा 1 कप। वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो प्याज मैंने लिए हैं 250 ग्राम, इसको लच्छेदार मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह ऑयल के साथ आपने इसको एक दफा मिक्स कर लेना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई करना है। आपने इसको यहां तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए। फिर लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। हरी मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। इन सब की रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बस इसको भी मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू उसके अंदर ऐड हो सके। चिकन विंग्स मैंने ली है 500 ग्राम, आधा किलो। इसको अच्छी तरह वॉश करके थोड़ा सा मैंने ड्राई कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है ताकि लहसुन अदरक की खुशबू भी इसके अंदर ऐड हो सके और जो इसके अंदर अपनी हमक आती है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो बस आपने इसको यहां तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। टमाटर हमें चाहिए होंगे 250 ग्राम, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह आपने इसको एक दफा मिक्स कर लेना है ताकि टमाटर का भी थोड़ा सा क्रंचपन खत्म हो जाए और ये थोड़े से नरम हो जाए। बस इसको भी आपने यहां तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए। जब ये ऑयल आपके सेपरेट होना शुरू हो जाए तो मटर मैंने लिए हैं 500 ग्राम, ये फ्रीज मटर थे, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए और इसको भी अच्छी तरह पहले आपने मिक्स कर लेना और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि मटर भी हमारे थोड़े से फ्राई हो सके। और इसको भी आपने यहां तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए। जैसे इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाएगा तो गरम मसाला मैंने लिया है और साथ ही पुलाव मसाला लिया है 6 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बस अच्छी तरह ये इस बीच में डालने के बाद आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसको भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू उसके अंदर ऐड हो सके। बस इसको भी आपने यहां तक भूनना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए। ये देख लें इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो गया है। फिर इसके अंदर मैंने आलू लिए हैं 1 किलो, इसको भी मैंने लच्छेदार काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। आप कद्दूकश भी इसको कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ ये कद्दूकश हो जाएंगे। बस फिर आपने इसको अच्छी तरह एक दफा मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने इसको फ्राई करने हैं ताकि आलू भी हमारे अच्छी तरह फ्राई हो जाए और इस पे थोड़ा सा क्रंचपन आ जाएगा। बस इसको भी आपने यहां तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए। जब ये ऑयल थोड़ा छोड़ना शुरू हो जाएगा तो गाजर मैंने लिया है 500 ग्राम, इसको भी मैंने कद्दूकश कर लिया था यानी कि लच्छेदार काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको भी आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और साथ साथ आपने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि गाजर का भी क्रंचपन खत्म हो जाए और थोड़ा सा ये नरम हो जाए और ये अच्छी तरह हमारी थोड़ी गाजर भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए। बस इसको भी आपने यहां तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए। जब इसके ऊपर भी अपना ऑयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर पानी मैंने लिया है 5 गिलास, वो आपने इसके अंदर ऐड कर दिया। जितने आपने चावल लिए हैं उससे 1 गिलास पानी आपने ऊपर लेकर इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफा मिक्स कर लेना है। फिर इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए इसको रख देना है ताकि अच्छी तरह इसके अंदर बॉयल आ जाए। जब इसके अंदर अच्छी तरह बॉयल आ जाए तो फिर आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है और चावल मैंने लिए हैं 4 गिलास, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था, उसको इसका पानी निकाल कर आपने इसके ड्राई चावल इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। उसको बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसालों और वेजिटेबल के साथ हमारे चावल भी मिक्स हो जाए। फिर इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए रख देना है ताकि अच्छी तरह इसके अंदर एक दफा बॉयल आ जाए।
जब इसके अंदर हल्का सा बॉयल आ जाए तो फिर आपने इसके कवर को ओपन कर लेना और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। आपने इसको इतना मिक्स करना है कि इसके जो इसमें वाटर जो पानी है वो ड्राई हो जाए और इतना पानी इसके अंदर बाकी रह जाए कि 1 गिलास के करीब इसके अंदर पानी बकाया रह जाए, बाकी सारा का सारा पानी इसका ड्राई हो जाए। बस इस तरह आपने बिल्कुल नरम हाथ के साथ इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसको कवर लगाकर आपने 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम यानी कि दम वाली फ्लेम के ऊपर इसको आपने रख देना है, ताकि अच्छी तरह हमारा ये इसके चावलों को दम आ जाए। फिर आफ्टर 15 मिनट के बाद आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है और बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, ताकि अच्छी तरह हमारे चावल मिक्स हो जाएँ। तो ये हमारे लच्छेदार चिकन वेजिटेबल पुलाव बिल्कुल रेडी हैं, आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारा इसका कलर आया है और जायका भी बहुत ही कमाल का है। ये देख लें बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तो आपसे गुज़ारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनामत है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। ऐसी बहुत सी रेसिपी की लिए इरफान टीवी का विजिट कीजिएगा और फीडबैक से लाजमी बताइएगा कि आपने ये बनाई तो आपकी ये कैसे बनी। अभी मोहम्मद इरफान को इजाजत दीजिए, अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।